गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प बेसिक्स पर। आज हम जानने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे, पावर, ये सब। ठीक है, तो लाइक कितने सारे सेक्टर्स हैं आपको बता ही देंगे। ठीक है, आपको तो पता ही है कि अलग अलग है। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ये वाला होता है, वो वाला होता है, तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। सबके बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको छोटी वीडियो होगी, देखने में भी आसानी होगी, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर जाइए, उसको दबाइए, चाहे उस पर म्यूचुअल फंड फेंक के मारिए, चाहे उस पर ट्रेड करके मारिए। ठीक है, लेकिन वो बटन दब जाना चाहिए। ठीक है, और नाइस सेकंड थिंग ये है कि भाई साइड में एक ना घंटा होता है, उसको दबा देना होता है। ठीक है, ताकि हमें हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि नई वीडियो आई है, कोई नया म्यूचुअल फंड के साथ, तो उसको देख लें। ठीक है, क्या है उसके अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो के अंदर हमारे पास है क्रोम। ठीक है, तो क्रोम है, यहाँ पे साइट खुली हुई है ईटी मनी की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, वेब पे भी काम करता है और उसके बाद ये है प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो भी चल जाएगा उसके अंदर, अगर आपके पास एप्पल है तब भी चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ दोनों में से फ़ोन ही नहीं है आपके पास तो आप डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे साइन इन करके अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, आपको बताइए वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, वहाँ पे इक्विटी फंड्स में जाके बहुत सारे फंड्स मिल जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं सेक्टोरल बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो जल्दी इसको ओपन करते हैं। और ये क्या है, आप इसके इंटरेस्ट पे मत जाइएगा। ठीक है, आप इस पे बस फोकस करिए कि है क्या। तो ये फंड के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं वो सब बैंक्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे अपने एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, फिर अपना यस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे बैंक्स होते हैं। सबका ना कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल बैंक जितने भी होंगे सबको मिला मुलू के ये देखिएगा कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा परफॉर्म कर रहा है, उसको अकॉर्डिंग उसके पैसे लेके उनमें ये स्कीम्स लगाते हैं। ठीक है, लाइक कैसे पता है सिंपल लैंग्वेज में कि ये ऐसा है कि ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स का जो कहते हैं कि यार चलो हमें पब्लिक सेक्टर से पैसा आ जाए। पब्लिक सेक्टर मीन्स म्यूचुअल फंड, राइट। तो वही है एक तरीके का कि आप पैसा लगाओगे, उनको फ़ायदा होगा और जितना प्रॉफिट होगा उनको उसमें से सीधा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो आजकल थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर डाउन चल रहा है, तो बेसिकली इसका इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली बात कर लेते हैं इस पर है क्या। तो आप देख सकते हो, पहला वाला छोड़ दो, ये वाला जो अभी ऊपर आ रखा है, ठीक है, सिंडरैम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड, ये इस पर भरोसा मत ही करना। ठीक है, इसका आप रेटिंग भी देख सकते हो 4 की है, क्योंकि ये अभी आई है, 3 पे था ये एक्चुअली पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एसबीआई पे। ठीक है, एसबीआई हमारा सरकारी बैंक है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट बैंक है, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर निपॉन इंडिया आ जाता है। ठीक है, फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल है। इसके अंदर इसका भी आजकल मैं देखता हूँ कि लाइक आईसीआईसी का भी बहुत अच्छा चल रहा है ग्राफ वगैरह। ठीक है, पर लेकिन निपॉन का भी अभी देख लो आप, कुछ इस पर चल रहा है, 2 पे चल रहा है। ठीक है, तो आप इस पर भी भरोसा नहीं करिए। निपॉन पे कभी ऊपर आता कभी नीचे आता, मार्केट के साथ रिएक्ट करता है वो ज़्यादा। तो फिर आगे टाटा बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। आदित्य बिरला, ठीक है, यूटीआई, फिर एचडीएफसी, जो मैंने बैंक बताया था आपको, आईसीआईसीआई, सारे के सारे मतलब फंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये बेसिकली यही है कि बैंक्स के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये सारे फंड काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा भरोसा गवर्नमेंट पे करते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तो गवर्नमेंट वाले को खोल के देख लेते हैं कि एसबीआई हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो एसबीआई हमें बोल रहा है कि भाई मेरी जो 1 यूनिट के प्राइस है, ठीक है, वो है 26 रुपये। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो भी थे अलग अलग, उन सब की आपने देखी थी कि नैब यूनिट कितनी हाई थी, सबकी 80, 90, 100 से ऊपर। ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा होगा तभी ना इन्वेस्ट करोगे आप, है कि नहीं। जो मान के चलो कोई बंदा बोले कि यार मेरे को 500 रुपये लगाने हैं, तो यार 500 रुपये देखो लगते हैं लिमिटेड। ठीक है, मिनिमम 500 रुपये भी लग सकते हैं, लेकिन उनमें हज़ार रुपये थे। तो बेसिकली इतना अगर ना कर पाओ तो इसमें लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें नुकसान क्या है। ठीक है, नुकसान इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, सबसे पहला आपको रिबेट मिल जाता है टैक्स, कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, मेरे को टैक्स बच जाएगा। ठीक है आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 26 रुपये के हिसाब से। तो 26 रुपये मतलब बहुत कम है इसका प्राइस। ठीक है, तो नैब यूनिट का मतलब होता है कि भाई 1 यूनिट का प्राइस। ठीक है, तो इसका अगर प्राइस कम है तो इन फ्यूचर ये बढ़ेगा भी, तो मतलब 30-40 तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर गया आप मतलब आपको सीधा सीधा प्रॉफिट, तब आप इसको बेच सकते हो, और उससे पहले तो रिटर्न दे ही रहा है ये। ठीक है,
तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मंथली सिर्फ आप 500 रुपये की लगा सकते हो, ठीक है। ग्राफ इसका आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इजीली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जगह ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके डाउन हुआ क्योंकि मार्केट टूट गया था वॉर के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर आया, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना पता है मेरे को, क्योंकि आजकल के जो हो रहे हैं कि जितने भी जीडीपी इंक्रीज हो रही है सबकी, तो बेसिकली इकोनॉमिक सबकी ग्रोथ हो रही है सभी कंट्रीज़ की, तो मार्केट ऊपर जाना बनता ही है, ठीक है। और अपनी जो इंडियन मार्केट है वैसे भी यूएसए के ऊपर पूरा डिपेंड है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी कैटेगरीज में, ठीक है। तो कैटेगरीज में आप देख सकते हो यार, कुछ नहीं है कि बताया गया है कि बैंक के अंदर एफडी कराओगे तो कितना मिलेगा, ठीक है। आपको ये सब वो तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये तो कुछ अरब बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन इस वाले फंड में देख लेते हैं कितना है। तो अगर आप 8,53,000 रुपये आप लगाते हो तो 2 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी समझ नहीं आएगा आपको कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आप देखना जरा, ठीक है। बैंक क्या करता है, बैंक करता है फाइनेंस का काम, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा कहाँ लगा हुआ है, फाइनेंस में लगा हुआ है, देख रहे हो। फाइनेंशियल सेक्टर में सारा पैसा लगा हुआ है, बचा हुआ इंश्योरेंस, क्योंकि यार आपको पता है ये पॉलिसी बेस्ड हैं, एसबीआई सारे आजकल बेचने लग गए हैं, एलआईसी की कॉपी करने लग गए, तो बेसिकली वहाँ पे भी लग जाता है थोड़ा बहुत पैसा। तो ये सब कुछ फाइनेंस के अंदर लगता है। फाइनेंस सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी यहीं पे होती है, प्रॉफिट भी यहीं पे होता है, तो कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बैंकिंग सेक्टर बनाया गया था कि अलग से, कि अगर आपको अलग से पैसा लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है। रिस्क इसमें है, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें 60-40 का रिस्क है। 60-40 का इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो यार, कभी भी बैंक नीचे जा सकता है, कोई लोन लेके भाग गया, जैसे विजय माल्या था, लेके भाग गया, नुकसान हो गया एसबीआई को, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो नहीं होता, बट ये कवर कर लेते हैं आरबीआई से। तो कभी कभी बैंक करप्ट हो जाता है, ठीक है, कवर नहीं कर पाता लोन्स वगैरह, तो हो जाता थोड़ा बहुत, तो इसमें थोड़ा बहुत है रिस्क, ठीक है। बाकी इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यार आराम से आपको मिल जाता है अच्छा खासा रिटर्न इस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा, 6 लाख रुपए डाला, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 साल में, ठीक है। पर इसका फ़ायदा नहीं है, अगर देखा जाए ना तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो फाइनेंस सेक्टर अभी के लिए यहाँ पे डाउन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, क्या पता ये जो इसका इंटरेस्ट रेट अब बढ़ जाए, ठीक है। 8 लाख की जगह आपको 10 लाख भी मिल सकता है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में लगाना है, ठीक है। पर इसका एक ये होता है कि चलो आपको सिविल स्कोर बढ़ जाता है और आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है आपकी इनकम पे, तो इसलिए लोग सेक्टर वाइज लगाते हैं पैसा। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर फंड्स हैं, ठीक है। आप उसमें भी देख सकते हो, टाटा बिरला, ये सब वो जब सारे के सारे यहीं पे हैं, ठीक है। तो आपको आना है, विजिट करना है इस वाली साइट पे, ठीक है। देख लेना कि भाई कौन सा फंड क्या है, कितना दे रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से, कितनी रेटिंग्स है उसकी, कितना कैसा ग्राफ है, कितना से डाउन दिया था, कितना ही अप गया है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको किसी और सेक्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।